गणेश जी बने रक्षक। बलिया गांव में निशांत नाम का एक लड़का रहता था। बचपन में उसे चिकन पॉक्स हो गया था, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर बहुत सारे गड्ढे जैसे निशान बन गए थे। लोग उसका चेहरा देखकर डर जाते थे। बड़े होकर भी उसे संघर्ष करना पड़ा। वह रिक्शा चलाता था और बहुत पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी दुनिया भर के दुख उसके हिस्से में आ गए। बड़े होकर उसकी शादी मोना से हो गई थी और उसके 4 बेटियां थी। उसकी बीवी निशांत से कहती है कि देखो जी, कल तो कुछ कमा कर ले आना, अब तो सब राशन खत्म हो गया। निशांत मन ही मन सोचता है कि एक तो भगवान ने 4 बेटी दे दी और ऊपर से रिक्शे की कमाई भी नाम मात्र की होती थी। अब बेचारा करे तो क्या करे। एक दिन निशांत की पत्नी मोना बोली, ऐसे कैसे काम चलेगा जी, घर बैठे तो भरे खजाने भी खाली हो जाते हैं। आज तक नहीं सुनी तो आगे क्या सुनोगे। अगर सुनते तो हमारी छाती पर 4 बेटियां नहीं बैठी होती। ऐसी बात मत करो, मैं इस चेहरे का क्या करूं। मेरा चेहरा देखकर सवारी मेरे पास आती ही नहीं और कोई काम भी नहीं मिलता। करूं तो क्या करूं। गणेश चतुर्थी के लिए जो पैसा इकट्ठा किए थे, उनसे घर का खर्च चल रहा था, मगर रात में ही उसकी बड़ी बेटी की तबीयत बिगड़ गई। भगवान मरते हुए को 2 लात और मारते हैं। एक तो वैसे ही बुरे दिन चल रहे हैं, ऊपर से ये बिंदिया भी बीमार हो गई। तुम्हारे रिक्शे चलाने से अच्छा है तो भीख मांग लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। आज तुम्हारी शक्ल ठीक होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। निशांत को उसकी यह बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा, क्यों न इस जीवन को ख़त्म कर दूं। अब और नहीं सहा जाता। सबके सोने के बाद वह कमरे में गया और पंखे में रस्सी बांधने लगा। पार्वती जी गणेश जी से बोली, तुम्हारा भक्त इतनी भक्ति करता है, फिर भी उसे इतना सता रहे हो कि वह जीवन खत्म करने जा रहा है। उसे रोक लो पुत्र, मैं यह अनिष्ट नहीं देख पा रही हूँ। गणेश जी बोले, वह मेरा प्रिय भक्त है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। निशांत अपनी जीवन लीला समाप्त करने ही चला था कि गणेश जी एक वृद्ध आदमी बनकर दरवाजा खटखटाने लगे। दरवाजा खोलो, मेरी मदद करो। अरे कोई है, जल्दी दरवाजा खोलो। वह रस्सी छोड़कर बाहर आया और पूछा, तुम कौन हो बाबा, और इतनी रात गए क्या काम है। वृद्ध बोला, मेरे बेटे ने मुझे मारपीट करके घर से भगा दिया। कई जगह शरण मांगी, लेकिन सबने भगा दिया। 2 दिन से भूखा प्यासा हूँ, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी फाड़ दिए हैं। अब मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँ। अगले गांव में मेरा दूसरा घर है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे। कैसा बेटा है आपका बाबा, जो उसने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया। आप चिंता मत करो, मैं छोड़ दूंगा। निशांत ने गणेश जी के सामने रखे हुए 2 मोदक उठाए और एक चादर लेकर बाहर आया। बाबा, ये चादर ओढ़ लो और ये मोदक खा लो। फिलहाल घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, इन मोदकों से तो मैं रात भर गुजार सकता हूँ। वह वृद्ध आदमी को रिक्शे में लेकर दूसरे गांव पहुंचा। बस बेटा, यही सामने मेरी झोपड़ी है। बाबा, किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो तो बता देना। पैसे तो मेरे पास नहीं हैं, लेकिन शारीरिक रूप से किसी काम आ सकूं तो याद कर लेना। मुझे माफ़ कर देना बेटा, पैसे तो मेरे पास भी नहीं हैं तुम्हें देने के लिए। कोई बात नहीं बाबा, आप मुझे बस आशीर्वाद दीजिए कि गणपति विसर्जन तक मुझे कोई काम मिल जाए, जिससे अपने बापा की विदाई अच्छे से कर सकूं। ठीक है बेटा, तुम्हारे घर में धन संपत्ति का भंडार हो, तुम्हें एक तेजस्वी और यशस्वी पुत्र की प्राप्ति हो, तुम्हें रंग रूप और शोहरत मिले। जिस दया भाव से आज तुमने मेरी मदद की है, इस तरह तुम सबकी मदद करो।
निशांत घर वापस आ गया और उसने पंखे में बंधी रस्सी खोल दी और खुदकुशी का विचार त्याग दिया। सुबह जब मोना की आंख खुली तो वह जोर से चिल्लाई। मोना के पापा वह हड़बड़ाहट में उठा और देखा कि मोना गहनों से लदी खड़ी है। उसके शरीर पर रेशमी साड़ी है। उनका घर अब एक बंगला बन चुका है। हैरानी से निशांत गणेश जी के सामने गया और उनके चरण पकड़कर बोला, आपने तो रातों रात मेरी तकदीर बदल दी। मैं आपकी लीला नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझे दर्शन दो गणपति बाप्पा। गणेश जी बोले, तुम्हारी साधना और लगन से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने बुरे समय में भी मेरी प्रतिमा की स्थापना की, यहाँ तक कि बीमार बच्चे की दवाई के लिए भी अपनी आस्था नहीं छोड़ी। तुम्हारी परीक्षा का समय समाप्त हो चुका है। जिस समय तुम फांसी पर लटकने वाले थे, तब तुम्हारे जीवन की रक्षा करने मैं ही वृद्ध बनकर तुम्हारे दरवाजे पर आया था। आज के बाद तुम पर कोई विपत्ति नहीं आएगी। कुछ समय के बाद मोना ने एक बेटे को जन्म दिया। उसके परिवार पर गणेश जी की कृपा हुई। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में निशांत ने बहुत सारी रिक्शा खरीदी और इनको किराए पर देना शुरू कर दिया। इससे उन लोगों की मदद भी हो गई जो रिक्शा खरीद नहीं सकते थे। अब वह हर साल गणेश चतुर्थी बड़ी धूमधाम से मनाने लगा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब